नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उपयोगी मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े से होंगे। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस बुक हल कराऊंगा। ये प्रैक्टिस बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें भी इसके जीके के पोर्शन को हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे भी आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। 11 फरवरी या 18 फरवरी को एग्ज़ाम की डेट बताई गई है। 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी का पेपर लगा हुआ, इसलिए 11 फरवरी को मुझे इसकी संभावना कम नज़र आ रही है। तो 18 फरवरी को आप इसकी डेट पक्का मान के चलिए। और चलिए बिना विलम्ब किए हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956। अगला प्रश्न है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान के 4 द्वीपों की चर्चा अक्सर एग्जाम में हो जाती है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इनको क्रम से लगाने को कभी कभी आता है। तो होन्शु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होन्शु तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है, यानी कि स्थानीय सुशासन का जनक कौन है? तो ये है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो ये हो जाएगा ASCII, ASCII। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, स्टेरिन कार। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? इसका मतलब ये है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको पता ही होगा। कौन कौन से हैं? शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। 1901 से दिया जा रहा है, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू किस त्योहार में खेला जाता है? मतलब ये बैलों की दौड़ प्रतियोगिता होती है, इसको जल्लू कहते हैं। तमिलनाडु में पोंगल के समय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो अभी तो केवल पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है, हालांकि जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी जल्दी लागू होगा, क्योंकि ये बिल जो है पास कर दिया गया है पार्लियामेंट से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। उसके बाद 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से लगातार हो रही है, और 2011 की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जिसमें किया जाता हो, तो प्राथमिक क्षेत्र होता है। जैसे खनन है, टोकरी बुनना है, कुम्हार का काम है, माली का काम है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का है। लेकिन पुजारी जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है, ये पुजारी सेवा देता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र में माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ क्या होता है, ये बताना है। इसका आंसर होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित
अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये सर एडविन लुटियंस थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री बीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 52 हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 की रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसमें सदन की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। अगला प्रश्न, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलनौर या कलानौर, ये पंजाब में है। वहाँ अकबर का राज्याभिषेक हुआ था और अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी, भारत के 8वें राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का वेग होता है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, BHF, इसको कहते हैं वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। अगला देखते हैं, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट मैक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी स्थान की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हाइड्रोमीटर है, ये हाइड्रोमीटर द्रवों के घनत्व को मापने में काम आता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? पर्यावरणीय परत का मतलब जो क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये इंग्लिश में दिया गया है सब, तो आपको इंग्लिश नाम इसका आना जरूरी है क्योंकि हिंदी वाले विकल्प में भी यही इंग्लिश नाम रख देते हैं। तो ये होगा समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये झारखंड था। उदय स्कीम जो है, बिजली वितरण कंपनियां जो हैं उनके घाटे की भरपाई के लिए योजना आई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एकमात्र बार 1924 में बने थे और ये कर्नाटक के बेलगांव में हुई थी 40वां अधिवेशन कांग्रेस का, उसके ये अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, क्रीमी लेयर संबंधित है? तो क्रीमी लेयर संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस शब्द का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के अमीर और शिक्षित परिवारों के लिए संतानम आयोग ने 1971 में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHAB परियोजना की शुरुआत की गई? तो ये परियोजना असम में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघशासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को पता होगा। इनके नाम से स्टेडियम है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई? तो ये 600 मेगावाट की आधारशिला रखी गई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन पुराना है, इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आ ही जाए। अगला प्रश्न है, लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो आप लोगों को बहुत आराम से पता होगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजतु गीत को राज्य गीत घोषित किया? तो तमिल लिखा है तो यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 को मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित करके किसने जीता? तो मारिन सिलिच को पराजित किया डेनियल मेदवेदेव ने, ऑप्शन नंबर डी सही है, डेनियल मेदवेदेव। और आखिरी प्रश्न है इस जीके सेक्शन का, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जहाँ पेन वन की बात आ जाए उसको पत्रकारिता से जोड़ दीजिए। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपके जो है 38 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं। अब आगे अगला सेक्शन हम लोग हिंदी का करेंगे।